अगर आप देखें तो हमारा फोकस मीटिंग पे होता है, भाजपा का जो फोकस होता है वो इवेंट पे होता है। और लोग ये भी जानते हैं 9 साल आपने हमारे पॉकेट में से पैसा निकाला। एक तो इंडिया का जो नियोजन था वो बहुत पहले हुआ था, इंडिया के बैठक का भी ये असर है। हमारे साथ मौजूद है एनसीपी के विधायक और युवा नेता पवार जी। सबसे पहले रोहित पवार, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो इंडिया की बैठक होने वाली है, आज महाविकास आघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी, किस तौर से तैयारी की जा रही है ताकि ये बैठक जो है वो ऐतिहासिक हो? एक तो तैयारी ऑलरेडी हो गई है। अगर आप देखें तो हमारा फोकस मीटिंग पे होता है, हमारा फोकस चर्चा पे होता है, हमारा फोकस इवेंट पे नहीं होता है। भाजपा का जो फोकस होता है वो इवेंट पे होता है, इसलिए हम तो इवेंट नहीं कर रहे। बहुत सिंपल बैठक है, सिर्फ बहुत सारे पार्टियों के प्रमुख यहाँ पे आ रहे हैं। तो महाराष्ट्र के एक नेता के मतलब जो महाविकास आघाड़ी के, उनकी तरफ से नियोजन अच्छा हो, बस उसी पे हम सबका फोकस है। जिस तरीके से 26 से 28 पार्टी हुई और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे इंडिया अलायंस मजबूत होगा, आने वाले वक्त में और भी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। नहीं, बहुत सारे पार्टीज़ है जो इंटरेस्टेड है इंडिया में, जो गठबंधन है उसमें ज्वाइन हो करने के लिए। अगर आप देखें तो वंचित बहुजन आघाड़ी जो महाराष्ट्र की एक पार्टी है, उनका भी इंटरेस्ट दिख रहा है, क्योंकि प्रकाश अंबेडकर साहब कंटिन्यूसली यही कह रहे हैं कि भाजपा ये संविधान के खिलाफ पार्टी है। लेकिन जब वंचित अकेले खड़ा रहती है, तब जो इंडिया के घटक पक्ष है उनके ही जो मत है, वोट्स है, वो डिवाइड कर लेते हैं। अभी अंबेडकर साहब को, प्रकाश अंबेडकर साहब को वो कहाँ पे तो भी पता चला है और शायद उनके मन में है, इसीलिए उनका कहना है कि हमको इंडिया में आना है। भाजपा के खिलाफ जो संविधान को तोड़ रहा है या संविधान बदलने का बात कर रहा है, उनके खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी अच्छा काम करेगी। लेकिन इंडिया में अगर वो रहेंगे तो जो वोट खाती है उसका फ़ायदा जो बीजेपी को होता है वो नहीं होगा, वो शायद उनको पता चला है, इसलिए वो भी चाहते हैं इंडिया में हम आए। कल जहां एक तरफ यहां पर इंडिया की बैठक होने वाली है, साथ ही साथ एनडीए के महाराष्ट्र दल की भी बैठक का आयोजन किया गया है। एक तो इंडिया का जो नियोजन था वो बहुत पहले हुआ था, लेकिन अगर आप देखें इंडिया आगे चल रही है और बीजेपी और एनडीए पीछे पीछे चल रहा है। मीटिंग का कोऑर्डिनेशन भी अगर आप देखें तो बिहार को बहुत सक्सेस मिला इंडिया को, उसके बाद फिर कर्नाटका में जो बैठक हुआ उसमें भी सक्सेस हुआ। तब बीजेपी ने दिल्ली में एक बैठक ली थी अचानक से, और अभी अगर बम्बई में वो ले रहे हैं। मतलब इंडिया आगे चल रहा है और एनडीए और भाजपा पीछे पीछे चल रहा है, और यही चीज़ लोकसभा में होने वाली कि इंडिया आगे चलेगा और बीजेपी एनडीए ये पीछे रहेगा। और सिलेंडर के भाव जो 200 रुपये कम हुए हैं, कहा जा रहा है कि इंडिया की बैठक का ये असर है कि जो भाजपा सरकार है वो डर गई है और इंडिया के बैठक का भी ये असर है, और लोगों के मन में बीजेपी के खिलाफ जो जनमत हुआ है उसका भी ये असर है। आप 8 साल 9 साल सत्ते में हो, तब जब ऑयल के रेट कम थे तब भी आपने गैस पे रेट ज़्यादा लगाया था। गैस के कनेक्शन बढ़े, लेकिन गैस का ओवरऑल कंजप्शन उतना नहीं बढ़ा। कनेक्शन 100% बढ़ा, लेकिन कंजप्शन 50% बढ़ा। मतलब लोगों ने पहला जो कनेक्शन वो लिया, लेकिन बाद में उसका रेट ज़्यादा होने के कारण वो कंटिन्यू नहीं किया, इसीलिए लोग नाराज़ है। और लोग ये भी जानते हैं 9 साल आपने हमारे पॉकेट में से पैसा निकाला, और इलेक्शन में आपको अभी तकलीफ होने वाली है, इसलिए अगर आप अभी रेट कम कर रहे हो तो लोग इतना सिंपल नहीं है। उनको मालूम है कि बीजेपी सिर्फ इलेक्शन के वक्त रेट कम करेगी, इलेक्शन होने के बाद गलती से अगर वो चुन के आएगी वापस वो रेट बढ़ाएगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और जितने भी इंडिया के अलायंस के पार्टीज है वो ये कह रहे हैं कि हम जो है वो देश की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आए हैं, तो इसके ऊपर आप क्या? नहीं, डेफिनेटली अगर आप रक्षा की बात करें तो हम सब सैनिकों पे विश्वास रखते हैं। पहले टाइम में अगर आप देखें तब चाइना किस लेवल पे एक्ट करता था, आज चाइना को इंडिया का डर ही नहीं लग रहा। ऐसी चीज़ है कि वो अंदर ही आते जा रही है।
तो हमारे जो सैनिक है वो बहुत ताकत से लड़ते हैं, उनको और ताकत देने की ज़रूरत है। अगर आप इंटरनेशनल जो भी रिलेशन मेंटेन करना चाहते हो प्रॉपरली करना चाहिए। सिर्फ एक इवेंट करके कुछ नहीं होता, प्रॉपरली उसका स्ट्रैटेजी चाहिए। वो स्ट्रैटेजी शायद इस सरकार में दिख नहीं रहा, तो इसीलिए वहाँ पे भी हमको ताकत देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, लोगों का कहना आपको सुनना पड़ेगा। आप सुनना ही नहीं चाहते। आज पेट्रोल के रेट क्या है, आज गैस के रेट क्या है, आज बेरोज़गारी का रेट क्या है। अगर आप देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चरली, मतलब स्ट्रक्चर फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए आपके नेता बता रहे, आपके एडवाइज़र बता रहे। आप कैसे करते हो? मैं भाजपा कैसे कर रहा है कि एक आध पत्थर डाल के देखते हैं कि उनके पास वाला एक आध व्यक्ति जब कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं वो आप चेक करते हो। और फिर बाद में आगे धीरे धीरे आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ एक एक पॉलिसी हाथ में लेके जाते हो। जैसे इलेक्शन कमीशन के बारे में हुआ, पहले इलेक्शन कमीशन में प्रधानमंत्री, विरोधी पक्ष नेता और जो सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख है वो इलेक्शन कमीशन के प्रमुख को चुनते थे। लेकिन अभी आपने जो इलेक्शन कमीशन का जो एक व्यक्ति था, मतलब अपना सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख, उनको निकाला और एक मंत्री को डाल दिया। मतलब आपको इलेक्शन कमीशन को एक डॉल की तरह यूज़ करना है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये लोग जानते हैं, इसीलिए आगे जाके लोग इंडिया के साथ बहुत ताकत के साथ रहने वाले, ऐसा विश्वास हम सबको लगता है। ये थे हमारे साथ एनसीपी के विधायक और युवा नेता रोहित पवार जी, जिन्होंने बताया है कि लोग जो है वो इंडिया के साथ रहेंगे। लोग जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके का खेल कर रही है, लोगों की आंख खुल गई है और आने वाले वक्त में जो है लोग इंडिया को सपोर्ट करेंगे। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई।